हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। पूरा इसका रिव्यू करूंगा, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे क्या क्या करना है ये पूरा डिटेल्ड में ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, कोलकाता स्टेट में, वेस्ट बंगाल स्टेट में, कोलकाता सिटी में। कोलकाता जो कि कैपिटल सिटी है वेस्ट बंगाल का, और ईस्टर्न इंडिया में आईटी हब भी है। ठीक है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का भी यहाँ पे ब्रांच लोकेशन है। तो ये बीपी पोद्दार के बारे में आज पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो बीपी पोद्दार के बारे में स्टार्ट करता हूँ। ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसको मोर देन 2 डेकेड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये वेल इस्टेब्लिश्ड है। तुमको ये भी देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए तो तुम कोई एक नए बहुत ही न्यूली इस्टेब्लिश्ड में जा रहे हो अनटिल और अनलेस वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो तुमको ये देखना है जो कुछ नए में तो नहीं जा रहे हो। नए में जा रहे हो मतलब अब किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है, मतलब 5 साल हुआ, मतलब कोई पहला बैच ही ग्रेजुएट नहीं हुआ है, कोई पहला बैच ही पास आउट नहीं हुआ है, तो ये सब नहीं है। ठीक है, तो मोर देन 2 डेकेड्स हो चुके हैं, मतलब ये वेल इस्टेब्लिश्ड है। पहला पॉइंट ये है। एक चीज और है, जो ये कोलकाता में सिचुएटेड है। कोलकाता पता है तुमको, कैपिटल सिटी है वेस्ट बंगाल का, और ईस्टर्न इंडिया का सबसे बिगेस्ट सिटी है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में सबसे बिगेस्ट सिटी है कोलकाता। तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका तुमको एक वहां पे ब्रांच लोकेशन जरूर मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में। ठीक है, तो जैसे टीसीएस हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, कैपजेमिनी हुआ, एसेंचर हुआ, उनका एक ब्रांच लोकेशन है कोलकाता में सिचुएटेड। तो ये एक बहुत बड़ा तुमको एडवांटेज होने वाला है कोलकाता में रहने से। ठीक है, क्योंकि तुमको वहां पे थोड़ा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब काफी ज्यादा अमाउंट में मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक देखो, ये स्टैब्लिश्ड है तुमको। उसके बाद ये एफिलिएटेड है तुमको मकाउट से। मकाउट जो कि स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी था पहले। ठीक है, तो ये स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है मकाउट। सारे इस स्टेट के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इसी से एफिलिएटेड है। तो ये भी बीपी पोद्दार भी तुमको इसी से एफिलिएटेड है। ठीक है, ये एआईसीटी से अप्रूव्ड है, और इसके जो ब्रांचेज हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, जो इसके जो ब्रांचेज है वो एनबीए से एक्रेडिटेड है। ठीक है, इसके जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इसके सारे ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस इसके एनबीए से एक्रेडिटेड है। एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। ठीक है, जो इसके ब्रांचेस एनबीए से एक्रेडिटेड है, मतलब क्रेडिबल है, और रिलायबिलिटी है इसका। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी इससे प्रूफ होता है। जो इसके ब्रांचेस एनबीए से एक्रेडिटेड है, मतलब ये नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। ठीक है, बीपी पोद्दार कोलकाता में जो सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें देखो अब ब्रांचेस कौन कौन से हैं। देखो, इसमें ब्रांचेस जो हैं वो कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन बहुत ही सारे ब्रांचेस यूजफुल हैं। सारे ब्रांचेस यूजफुल हैं। जैसे इसमें जो ब्रांचेस हैं वो सीएस है, आईटी है, ईसी है और इलेक्ट्रिकल है। सिर्फ 4 ब्रांचेस ही हैं। इंजीनियरिंग के इसमें सिर्फ 4 ब्रांचेस ही अवेलेबल हैं, लेकिन चारों ब्रांचेस यूजफुल हैं। सारों ब्रांचेस का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी हाई है, स्कोप काफी हाई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है, सीएस है, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये चारों ब्रांचेस हैं और चारों एनबीए से क्रेडिटेड है, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो क्रेडिबिलिटी है और रिलायबिलिटी इसमें पूरी तरह से है। जो ये चारों ब्रांचेस एफिलिएटेड है, तुमको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर मिलेगा कोलकाता में भी रहने से। ठीक है, और एनबीए से एक्रेडिटेड है, तो तुम एक रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे एश्योर्ड रहो। ठीक है, तो ये हो गया इसके चारों ब्रांचेस हैं। इसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या है? देखो, मोड ऑफ एडमिशन इसका वेबजी है। वेस्ट बंगाल में अपना एक स्टेट का लेवल पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बारे में तुम लोग को आइडिया भी होगा। ठीक है, स्टेट लेवल पे एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, वेबजी, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये स्टेट लेवल का इसका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, और इसका और दूसरा मोड भी है, जेडबल मेन भी है। ये जेडबल मेन के थ्रू भी एडमिशन लेता है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन जो तुम दे रहे हो, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 हो चुका है, तीनों सेशन। सेशन 4 बाकी है, अगस्त के लास्ट वीक में होगा। तो ये जेडबल मेन के थ्रू भी एडमिशन ले होता है यहाँ पे, और वेबजी के थ्रू भी होता है, मतलब वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो इसमें अब एडमिशन उसके थ्रू फिल होगा। ठीक है, तो ये दोनों मोड ऑफ एडमिशन इसका, वेबजी और जेडबल में। तो एक ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ एडमिशन भी है इसका, एनबीए से एक्रेडिटेड है। अभी देखो, इसका फीस स्ट्रक्चर जो है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। 3,65,000 के अप्रॉक्स में इसका फीस स्ट्रक्चर है पूरे 4 साल का।
3,65,000 के अप्रॉक्स में इसका फीस स्ट्रक्चर है पूरे 4 साल का। और तुमको हॉस्टल और मेस का अलग से यहाँ पे फी लगेगा, ठीक है, हॉस्टल और मेस अलग से लगेगा। 3,65,000 इसके पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर है। और हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से यहाँ पे अपना एक्सपेंस देना पड़ेगा, ठीक है, हॉस्टल और मेस के लिए। तो बहुत ही कम फी है, 3.6 लाख है इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर पूरे 4 साल का। तो तुम देख रहे हो कितना कम फीस स्ट्रक्चर है इसका। अगर किसी का ट्यूशन फी वेवर के थ्रू एडमिशन हुआ उसका तो ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा यहाँ पे। मैं इसका जनरल फी बता रहा हूँ, 3.6 लाख पूरे 4 साल का है। और देख रहे हो 3,65,000 इसके पूरे 4 साल का है। तो कितना रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है। किसी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का तुम देखते हो तो 15 लाख 20 लाख पूरे 4 साल का लगता है, समझ रहे हो, पूरे 4 साल का 20 लाख फीस स्ट्रक्चर। इसका 3,65,000 है पूरा फीस स्ट्रक्चर। तो बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, तुमको बहुत ही ज्यादा बर्डन नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है, अगर तुम इसका देखो एक्सपेंडिचर एकोमोडेशन का देखोगे तो कोलकाता सबसे चीपेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है। देखो इंडिया में बहुत ही सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, जैसे टॉप 8 सिटीज हैं टायर 1 में, टायर 1, टायर 2, टायर 3, इन कैटेगरी पे सिटीज को डिवाइड किया गया है। तो टायर 1 सिटीज में 8 सिटीज आती हैं, 8 सिटी हैं जो कि टायर 1 सिटी में आते हैं, ठीक है। तो टायर 1 सिटी में आता है कोलकाता। कोलकाता टायर 1 क्लास ए सिटी में आता है। क्लास ए सिटी में कोलकाता आता है। तो कोलकाता सबसे चीपेस्ट मेट्रो है। जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या हुआ, एक्सपेंसिव मेट्रो सिटी है, एक्सपेंसिव मेट्रो सिटी है, लेकिन कोलकाता सबसे चीपेस्ट मेट्रो है। तुमको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कोलकाता सबसे चीपेस्ट मेट्रो है। तो तुमको बहुत ही ज्यादा एकोमोडेशन पे भी कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो तुमको ये पूरा जो इंजीनियरिंग का डिग्री है वो बहुत ही मिनिमम रीजनेबल कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। 3,65,000 4 साल का एकेडमिक फी लगेगा, एजुकेशन फी लगेगा। और तुम अगर एकोमोडेशन भी लोगे, मेस भी लोगे, तो वो सब भी बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि कोलकाता का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही चीपेस्ट मेट्रो है, बहुत ही सस्ते में वहां पे काम हो जाता है, ठीक है। तो तुमको वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर तुम्हारा बजट कम है, इंजीनियरिंग में बजट अगर कम है, तो तुम इस को ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी कम है और ये तुम पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, तुम पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जो तुमको बहुत ही ज्यादा बर्डन नहीं होने वाला है अगर तुम इसको ऑप्ट करोगे तो, ठीक है। क्योंकि एकोमोडेशन भी लोगे तो बहुत ही चीपेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया इसका मोड ऑफ एडमिशन। अब देखो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। देखो प्लेसमेंट भी रीजनेबल है। प्लेसमेंट इसका क्यों ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ब्रांचेस नहीं है ज्यादा। जैसे मैकेनिकल और सिविल, ये सब ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। देखो रियलिटी फेस करो, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस जो हैं इनके रिप्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स कहीं भी नहीं होते, ऐसा नहीं है जो यहीं पे नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। और होता भी तो बहुत ही कम पे पैकेज पे होता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा रियलिटी है, ये बहुत बड़ा रियलिटी है अपने कंट्री का, जो यहाँ पे वो उन ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स नहीं होते। कौन कौन से ब्रांचेस के प्लेसमेंट होते हैं स्पेसिफिकली देखो, सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, ईसी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल भी बहुत हद तक हो जाता है प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वही ब्रांचेस ही है, यहाँ पे सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल है। सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। तो चारों का प्लेसमेंट कराना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सीएस का सीट्स कितना है यहाँ पे, 120 सीट है। सीएस ब्रांच में 120 सीट है, आईटी ब्रांच में 60 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही रीजनेबल है, तुमको यही दोनों ऑप्ट करना है, सीएस और आईटी ब्रांच। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड यही दोनों ब्रांचेज हैं, सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच। 120 सीट सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच का 60 सीट्स। तो ये दोनों ब्रांच तुम्हें ऑप्ट करना है। प्लेसमेंट इसलिए भी इसका ठीक है, टीसीएस है, एसेंचर है, कैपजेमिनी है, सीटीएस है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, ये सब सारी कंपनीज है, इन्फोसिस हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज है, और भी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे रिजनेबल अमाउंट पे पैकेज ऑफर करती हैं और तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है। सीएस ब्रांच में 120 स्टूडेंट रहेंगे तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन में, और आईटी ब्रांच का 60 स्टूडेंट्स रहेंगे तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन। अगर इसका फुल सीट भी फिल हो गया, तो पूरा सीट फिल हो गया, तब भी 120 स्टूडेंट रहेंगे सीएस में और 60 स्टूडेंट्स रहेंगे तुमको आईटी ब्रांच में। मतलब टोटल 180 स्टूडेंट्स रहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में। तो तुमको यहाँ पे 180 स्टूडेंट से ही कंपटीशन है तुम्हारा ऑन कैंपस में। ऑन कैंपस में टीसीएस, ये सब कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, ठीक है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद एचसीएल, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सब विजिट करती हैं, ठीक है। और कोलकाता में उनका ब्रांच लोकेशन भी है, तो तुम कोलकाता वाला लोकेशन भी ऑप्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया। इसका एवरेज पैकेज वही है, 3.5 लाख पर एनम के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। एवरेज पैकेज तो वही होता ही है, कॉमन ही है, 3.5 लाख के अप्रॉक्स में एवरेज पैकेज, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बता दिया है। सिर्फ 4 ब्रांचेज हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ब्रांचेज नहीं है। जो यूजफुल ब्रांचेज हैं जिनमें प्लेसमेंट होता है वही ब्रांचेज है यहाँ पे, सीएस, आईटी, ईसी।
ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के भी प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यही यूजफुल ब्रांचेस हैं जिनका प्लेसमेंट होता है और यही ब्रांचेस यहाँ पे है, और सारे ब्रांचेस एनबीए से एक्रेडिटेड है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो ये चारों ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तुम ऑप्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके बता सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, तो वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। ठीक है, कनेक्ट कर लो मेरे साथ, कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे कनेक्ट होकर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करके मेरे साथ पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ फिर आता हूँ। ठीक है।